तो अब हम देखते हैं बनास नदी। देखो बनास नदी का नाम क्या है, तो सबसे पहले इसका नाम देख लेते हैं। इसका जो वैदिक नाम है वो है वनों की आशा या वर्णाशा, ठीक है, वनों की आशा या वर्णाशा, ठीक है, इसको नाम है। इसके बाद इसका उद्गम देख लेते हैं। इसका जो उद्गम है वो राजसमंद से होता है। राजसमंद के खमनोर जो जगह है वहां से बनास नदी का जो उद्गम होता है वो होता है यहाँ से, ठीक है, राजसमंद से। इसके बाद हम इसके जो प्रवाह है वो देख लेते हैं। अब हम इसका समापन देख लेते हैं। भाई इसका समापन क्या है, तो फर्स्ट हम स्टार्टिंग पॉइंट से देख लें, ठीक है, देख लेते हैं। अब यहाँ से जो है ना खमनोर, खमनोर की पहाड़िया से यहाँ से इसका उद्गम होता है। फिर यहाँ से होते हुए वो बिलवाड़ा टोंक से होते हुए यहाँ पे श्री माधवपुर आती है, ठीक है, श्री माधवपुर। अब श्री माधवपुर में रामेश्वरम घाट है, रामेश्वर घाट है। तो रामेश्वर जो घाट है उस पे सीप नदी, चंबल नदी और ये बनास नदी तीनों मिलकर क्या करती है, एक त्रिवेणी संगम बनाती है। इस प्रकार से, इस प्रकार का त्रिवेणी संगम बनाती है। तो त्रिवेणी संगम कहाँ पे बनाती हैं, तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई बनास, सीप और चंबल ये तीनों जो हैं वो एक त्रिवेणी संगम बनाती है, तो वो कहाँ पे बनाते हैं, तो ये जो है रामेश्वर घाट, सवा माधवपुर में तीनों त्रिवेणी संगम बनाते हैं, ठीक है। इसके बाद हम देख लेते हैं भाई जो ये बनास नदी है ना उसकी लंबाई देखें तो इसकी लंबाई है 480 किलोमीटर, ठीक है, 480 किलोमीटर है। और ये पूर्णतः राजस्थान में ही इसका उद्गम होता है और राजस्थान में ही अब जो बनास नदी है जल ग्रहण और फैलाव के क्षेत्र में सबसे बड़ी नदी है राजस्थान की। और इसके बाद ये पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली मतलब इसका उद्गम भी राजस्थान में होता है, इसका समापन भी राजस्थान में होता है। ऐसी पहली नदी मतलब सबसे लंबी नदी, पहली नदी नहीं सबसे लंबी नदी जो है वो बनास नदी, उसकी जो लंबाई है वो 480 किलोमीटर है। ये पूर्णतः राजस्थान में ही बहती है, ना ही वो मध्य प्रदेश में जाती है और ना गुजरात में जाती है। पूर्णतः राजस्थान में ही इसका उद्गम होता है और राजस्थान में वो समापन हो जाता है, ठीक है। कि इसका प्रवाह किन किन जिलों में है। तो इसका जो उद्गम है वो राजसमंद में होता है, खमनोर की पहाड़ियों से, ठीक है। मतलब या इस इलाके से इसका उद्गम होता है, ठीक है। ये जो इलाका है खमनोर की पहाड़ी का, इस इलाके से इसका उद्गम होता है। इसके बाद हम देख लेते हैं कि अब वो किन किन जिलों में प्रवाह करती है। तो अब जो देखें बनास नदी जो है राजसमंद से निकलती है। फिर राजसमंद से वो चित्तौड़गढ़ जाती है। चित्तौड़गढ़ से वो भिलवाड़ा से होते हुए जो ये बनास नदी है वो जाती है अजमेर, ठीक है। मतलब अजमेर के बॉर्डर तक जाती है। बॉर्डर से फिर वो टोंक में जाती है। टोंक से फिर सवाई माधोपुर और सवाई माधोपुर से फिर वो त्रिवेणी संगम जो है वो बनाते हैं, ठीक है। मैंने बताया था जो रामेश्वर घाट है वहाँ पे वो जो है वो बनाते हैं, त्रिवेणी संगम बनाते हैं। तो इस प्रकार से ये जो यहाँ पे वो जो है त्रिवेणी संगम बनाते हैं, ठीक है। इस इलाके में जो त्रिवेणी संगम बनाते हैं और उसका जो उद्गम है वो इस इलाके से होता है। समझ गए। अब हम बनास नदी पे कौन सा बांध बना हुआ है वो देख लेते हैं। तो बनास नदी पे यहाँ पे टॉप में एक बांध बना हुआ है जिसका नाम है बिसलपुर बांध, ठीक है। ऐसे ऐसे दो तीन और बांध है, ठीक है। बट हमको एक मेन चीज बात, एक जो बांध है वो याद रखना है कि बिसलपुर बांध, ठीक है। दूसरे बांध याद नहीं रखो तो चलेगा, बट ये जो मेन बांध है बिसलपुर बांध वो याद रख लेना। जो बनास नदी है वो बहाव के आधार पर राजस्थान की सबसे लंबी नदी बनास नदी है, ठीक है। इसके बाद हम देख लेते हैं भाई इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी। तो यहाँ पे हम देखते हैं बनास नदी की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, ठीक है। तो बनास नदी जो है उसकी सहायक नदियां पश्चिम व उत्तर की तरफ से अगर हम देखें तो कोठारी, खारी, माशी, मोरेल, काली सील, ढाई नदी और बांडी, इस प्रकार से कुल 7 नदियां हैं जो कि बनास नदी की सहायक नदियां हैं जो कि पश्चिम व उत्तर की तरफ से आती है। अब हम देखेंगे कौन कौन सी नदियां जो है वो पूर्व की तरफ से आती है। तो अब हम देख लेते हैं बनास नदी के पूर्व की तरफ से कौन कौन सी सहायक नदियां हैं। तो इसमें बेड़च नदी है, ठीक है, एक ही नदी है बेड़च नदी। और जो बेड़च नदी है उसके किनारे पे आपका चित्तौड़गढ़ जो शहर है वो बसा हुआ है, ठीक है। और बेड़च नदी का जो बहुत सारी बातें हैं जो कि मैं कभी नेक्स्ट वीडियो में बेड़च नदी के बारे में बहुत सारी चीज़ें बता दूंगा। बट अभी हम शॉर्टली बेड़च नदी के बारे में देखते हैं, देख लिया हमने, ठीक है, कि चित्तौड़गढ़ शहर बसा हुआ है, ठीक है। और ये उदयपुर से निकलती है नदी।